किसी भी कंपनी में बहुत सारे तरीके की जॉब्स हो सकती हैं। भले ही वो किसी स्वीपर की जॉब हो, किसी मैनेजर की जॉब हो या किसी सुपरवाइजर की जॉब हो। ठीक है, तो बहुत सारी लेवल्स होती हैं किसी भी कंपनी में जॉब की। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि इन जॉब्स के लिए पे कैसे डिसाइड होता है? कैसे पता चलता है कि किस जॉब के लिए कितनी सैलरी देनी है? या कैसे पता चलता है कि कौन सी जॉब ऊपर के लेवल की है, कौन सी जॉब नीचे के लेवल की है? इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और क्या इसका प्रोसेस होता है, कैसे होता है ये, वो डिस्कस करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली ये वीडियो, मैं स्टार्टिंग में ही बता सकता हूँ। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, ताकि आप ये टॉपिक को समझ पाएँ अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो कोई भी एक कंपनी है, मान लो एक कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर में दो तरीके के एम्प्लॉयज़ हैं, एक एसोसिएट लेवल के हैं या उनको एजेंट्स बोल सकते हो, और एक है टीम मैनेजर्स। एसोसिएट्स का काम क्या होता है? कॉलिंग करना। क्योंकि वो कॉल सेंटर है तो या तो वो कस्टमर्स की कॉल रिसीव करेंगे या कस्टमर्स को आउटबाउंड कॉल करेंगे। तो एसोसिएट्स की जॉब कॉलिंग करना होता है। वेयर एज टीम मैनेजर्स की जॉब क्या होती है? किसी भी टीम को मैनेज करना। ये चीज़ देखना है कि उनके टारगेट्स मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये तो उनके जॉब रोल्स होते हैं। लेकिन आपको पता है कि उनकी सैलरी में बहुत डिफरेंस होता है। एसोसिएट्स की सैलरी कम होती है एज कम्पेयर टू मैनेजर्स सैलरी, या ऐसा कह सकते हो कि मैनेजर की सैलरी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एसोसिएट्स की सैलरी। कभी आपने सोचा है कि किस बेसिस पे ये सैलरी डिसाइड हो रही है? कौन डिसाइड कर रहा है कि एसोसिएट की सैलरी कम होगी, मैनेजर की सैलरी ज़्यादा होगी? इसी को कहते हैं जॉब इवैल्यूएशन। कि किसी भी जॉब की इवैल्यूएशन, किसी भी जॉब की जजमेंट करना, किसी भी जॉब का मूल्यांकन करना, ताकि आप उसकी पे को डिसाइड कर पाओ कि उस जॉब में कितना स्ट्रेस लेवल है या कितनी बाकी सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप उस जॉब के लिए पे करोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। जॉब इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस टू असेस द रिलेटिव वैल्यू ऑफ अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन by comparing it with other jobs within the organization and with job market outside। तो जॉब इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम देखते हैं कि उस जॉब की, उस पर्टिकुलर जॉब की क्या रिलेटिव वैल्यू है। रिलेटिव वैल्यू का मतलब किसी और जॉब से कंपेयर करके हम उस जॉब की वैल्यू देखते हैं कि हाँ भाई, इस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सारी जॉब्स हैं तो इस जॉब की वैल्यू क्या है अगर इस जॉब को हम दूसरी जॉब के साथ कंपेयर करें तो। या दूसरी जॉब के साथ कंपेयर कर सकते हो, या जॉब मार्केट कि बाहर क्या इसका प्राइस चल रहा है या इस जॉब के लिए कितना पे किया जा रहा है, उस जॉब मार्केट के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। तो जॉब इवैल्यूएशन यही होता है कि जॉब की वैल्यू को एसेस करना, या उसकी रिलेटिव वैल्यू को या रिलेटिव वर्थ को एसेस करना, या पता लगाना उसका। फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ रेशनल पे स्ट्रक्चर। तो जॉब इवैल्यूएशन का पर्पस यही होता है। क्यों कर रहे हैं हम? क्यों मतलब कर रहे हैं कि जॉब की वैल्यू का पता चल जाए, वर्थ का पता चल जाए कि ये जॉब अच्छी है या ये जॉब ऊपर लेवल की है, ये जॉब नीचे लेवल की है, ताकि उस हिसाब से हम पे स्ट्रक्चर डिसाइड कर पाएँ कि वो जो जॉब कर रहा है एम्प्लॉय, उसको कितना पे करना है या उस जॉब के लिए कितना पे करना है हमें। ठीक है, ताकि बाद में कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो कि हाँ यार, ये जॉब तो ऐसी थी, इसके लिए उस एम्प्लॉय को कम मिल रहा है। इसलिए जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है पहले ही कि हाँ भाई, ये जॉब के इतने इतने फैक्टर्स हैं, इसमें ये काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से उसका पे स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। और क्या लिखा गया है इसके बारे में? यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन जॉब एनालिसिस टू सिस्टमैटिकली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ईच जॉब इन रिलेशन टू ऑल जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जॉब इवैल्यूएशन करने के लिए हम जॉब एनालिसिस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जॉब एनालिसिस क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जॉब इवैल्यूएशन में तो आप पता लगा रहे हो जॉब का लेवल क्या है, उसका पे स्ट्रक्चर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये सब आप जॉब इवैल्यूएशन में पता लगा रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको जॉब एनालिसिस पहले करना पड़ेगा। जॉब एनालिसिस में आप जॉब के बारे में पता लगा रहे हो कि जॉब में एक्चुअल में है क्या। अगर वो स्वीपर की जॉब है तो उसके अंदर उसको करना क्या क्या पड़ रहा है। अगर वो मैनेजर की जॉब है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, या वो उस जॉब के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें, उस जॉब का डिस्क्रिप्शन वगैरह देखना। ठीक है, तो जॉब इवैल्यूएशन जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है ताकि उस जॉब की वैल्यू को पता लगाया जा सके। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन इज द रैंकिंग ऑफ जॉब, नॉट जॉब होल्डर। बिल्कुल सही बात है कि जॉब इवैल्यूएशन करके आप जॉब की रैंकिंग कर सकते हो कि हाँ भाई, ये सारी जॉब है, ये ऊपर के लेवल की है, ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। लेकिन जॉब जो उस जॉब को कर रहा है उसको जज नहीं कर सकते आप जॉब इवैल्यूएशन करके, क्योंकि जॉब इवैल्यूएशन बस जॉब के लिए होता है।
अगर आपको जॉब होल्डर को जज करना है तो उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं, कि उसकी परफॉर्मेंस को देखना। वो परफॉर्मेंस अप्रेजल वो अलग चीज़ है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, अभी वहाँ पे ऊपर आ रही होगी, आप देख सकते हैं वो वाली वीडियो भी, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप जाके देख लेना परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर कि जॉब होल्डर को कैसे जज किया जाता है। यहाँ पे जॉब को जज कर रहे हैं इस वाली वीडियो में हम, ठीक है। तो जॉब इवैल्यूएशन, जॉब की रैंकिंग देखना होता है, ना कि जॉब होल्डर्स की। आगे बढ़ते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, जो कि है प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। यहाँ पे कुछ 6 स्टेप्स होते हैं जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस में। क्या क्या वो 6 स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं। मतलब देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक में है ना कुछ ऐसे फ्लो चार्ट बना के बहुत कंफ्यूजिंग सा बना रखा होगा इस प्रोसेस को, तो उसको भी समझ सकते हो, लेकिन अगर उससे पहले आप इस प्रोसेस को समझ गए ना तो वो समझने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो क्या वो 6 स्टेप्स होते हैं? गेनिंग एक्सेप्टेंस, क्रिएटिंग अ जॉब इवैल्यूएशन कमिटी, फाइंडिंग द जॉब टू बी इवैल्यूएटेड, analyzing and preparing a job description, selecting the method of evaluation and classifying jobs। तो ये 1 से लेकर 6 तक ये पूरी स्टेप्स होते हैं। तो इसको एक बार 1 बाय 1 देख लेते हैं ताकि इसको अच्छे से हम समझ पाए कि कैसे जॉब इवैल्यूएशन होती है। फर्स्ट है गेनिंग एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कहाँ से मिलने वाली है ये मैं पहले से ही बता देता हूँ आपको, कि जॉब इवैल्यूएशन एक बार आप स्टार्ट करते हो ना कि आपके दिमाग में आता है, तो उसके लिए पहले आपको जो कंपनी के सीईओ हैं या जो ऊपर के लेवल के लोग हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। अगर वो एक बार उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भाई जॉब इवैल्यूएशन होगा, तभी होता है जॉब इवैल्यूएशन। बिफोर अंडरटेकिंग जॉब इवैल्यूएशन, टॉप मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लेन द एम्स एंड यूजेस ऑफ द प्रोग्राम टू द एम्प्लॉयज एंड यूनियंस। तो जॉब इवैल्यूएशन करने से पहले टॉप मैनेजमेंट पहले उसका ऑब्जेक्टिव बताता है कि हम करने क्यों वाले हैं इस चीज़ को, ठीक है, और उसके यूजेस बताता है कि करने के बाद हमें ये मिल सकता है इससे। किसको बताता है? वो एम्प्लॉयज़ को बताता है या यूनियंस को बताता है, कि कंपनी में 2 ही तरह के लोग होते हैं, या तो एम्प्लॉयज़ होंगे या यूनियन होंगे। लेबर यूनियन बोल सकते हो आप या एम्प्लॉय यूनियन बोल सकते हो, मतलब ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ का ग्रुप होता है, ठीक है। तो उन लोगों को एक्सप्लेन करता है इसके ऑब्जेक्टिव्स। टू इलेबोरेट ऑन द प्रोग्राम फर्दर, ओरल प्रेजेंटेशंस कुड बी मेड। तो जो टॉप मैनेजमेंट होता है, जो ओरल प्रेजेंटेशन के वे में वो कन्वे कर सकता है अपना मैसेज कि जॉब इवैल्यूएशन के ये एम है और इस वजह से हम जॉब इवैल्यूएशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो है कि उनकी एक बार एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ आ जाती है क्रिएटिंग अ जॉब इवैल्यूएशन कमिटी। अब भाई कौन करेगा जॉब इवैल्यूएशन? एक बार उनकी एक्सेप्टेंस मिल गई, हाँ भाई कर लो, तो किसको दिया जाए ये काम जॉब इवैल्यूएशन का, वो देखा जाता है इसके अंदर। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू इवैल्यूएट ऑल द की जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे को काम दे दिया जाए कि हाँ भाई आप कर लो जॉब इवैल्यूएशन, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए पूरी एक टीम चाहिए होती है, टीम बोल लो या कमिटी बोल लो, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं। यूजुअली अ जॉब इवैल्यूएशन कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज, यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एचआर एक्सपर्ट्स इज क्रिएटेड टू सेट द बॉल रोलिंग, ठीक है। तो कमिटी किस किस को मिला के बनाई जाती है? एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होते हैं उसके अंदर, जिनको उस कंपनी में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, उनको हर एक जॉब के बारे में पता है। यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कि जो मैंने बताया था एम्प्लॉयज़ का ग्रुप होता है, उसमें से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है उसमें, कि एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ गलत ना हो जाए कहीं, ठीक है, तो वो चीज़ देखने के लिए। और एचआर एक्सपर्ट्स आते हैं, क्योंकि एचआर्स को जॉब के बारे में पता होता है, ठीक है, और वो सब मिलके कमेटी बनाते हैं ताकि बॉल रोलिंग, ताकि काम हो पाए आगे। तो ये तो सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम देखते हैं फाइंडिंग द जॉब्स टू बी इवैल्यूएटेड। अब भाई परमिशन मिल गई हमें टॉप मैनेजमेंट की, हमने कमेटी बना ली, हमने लोगों को तैयार कर लिया कि हाँ भाई आप लोग करोगे जॉब इवैल्यूएशन। अब कौन सी जॉब को इवैल्यूएट करना है ये चीज़ देखनी पड़ती है। एवरी जॉब नीड नॉट टू बी इवैल्यूएटेड। अब ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में 50 जॉब है तो आप 50 जॉब्स को इवैल्यूएट करने बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता है। सर्टेन की जॉब्स इन ईच डिपार्टमेंट मे बी आइडेंटिफाइड। While picking up the job, care must be taken to ensure that they represent the type of work performed in that department. तो कुछ की जॉब्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, और ये जॉब्स को पिक करते टाइम हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि उन जॉब्स में काम कैसा हो रहा है या किस तरीके का काम हो रहा है, ठीक है। तो कुछ की जॉब्स को अगर हम इवेल्युएट कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे हम बाकी जॉब्स को भी ऐसे जज कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे एक तरह से सैम्पल हो गया। आप किसी शॉप में जाते हो तो आपको जैसे मान लो कुछ चावल खरीदने हैं, तो हाथ में थोड़ा सा चावल लेके देखते हो कि हाँ भाई ये वाले चावल सही लग रहे हैं। तो ऐसे ही कंपनी में होता है,
कुछ जॉब्स को इवेल्युएट किया जाता है, उनको जज किया जाता है, उनके लेवल तय किया जाता है, उनका पे तय किया जाता है, सारी जॉब्स को नहीं किया जाता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप आ जाता है यहाँ पे एनालाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग अ जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी परमिशन आपको मिल गई, कमेटी आपने बना ली, जॉब्स आपको पता चल गई कि किस किस जॉब को आपको इवेल्युएट करना है। अभी आपको क्या करना है, उस जॉब की डिस्क्रिप्शन को देखना है कि उस जॉब में एक्चुअल में है क्या क्या चीज़ें, और उस चीज़ को एनालाइज करना है। दिस रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ अ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो एन एनालिसिस ऑफ जॉब नीड्स फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ में सक्सेस हासिल करनी है कि हाँ भाई जॉब अच्छे से इवेल्युएट हो, तो उसके लिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा कि जॉब के अंदर एक्चुअल में आ क्या क्या रहा है, और जॉब स्पेसिफिकेशन देखना पड़ेगा कि उस जॉब के लिए कौन कौन से बंदे रिक्वायर्ड हैं या क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। उसके बेसिस पे आप क्या कर पाओगे, आप देख पाओगे कि हाँ भाई इस जॉब को करने के लिए ज़्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड है, इस जॉब को करने के लिए कम स्किल्स रिक्वायर्ड है, इस जॉब में कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस जॉब में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इवेल्युएट करने में आपको सहायता मिलती है। फिफ्थ स्टेप होता है सेलेक्टिंग द मेथड ऑफ इवेल्युएशन। अभी आपको जॉब्स भी पता चल गई कि हाँ भाई ये सारी जॉब्स करनी है हमें इवेल्युएट, और आपने उस जॉब के बारे में डिटेल्स भी निकाल ली जॉब एनालिसिस करके या जॉब डिस्क्रिप्शन करके। ठीक है, तो डिटेल्स निकालने के बाद क्या करोगे आप, बस ऐसे डिटेल्स को देख के तो पता लगा नहीं लोगे। यहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं जॉब इवेल्युएट करने के। देर आर मैनी मेथड्स बाय विच जॉब इवेल्युएशन इज डन। ये मेथड रैंकिंग मेथड हो सकता है, ये इस जॉब को इतनी रैंकिंग देनी है या इस पर्टिकुलर पॉइंट को इतनी रैंकिंग देनी है। ग्रेडिंग मेथड हो सकता है, पॉइंट फैक्टर मेथड हो सकता है कि इस जॉब को इतने पॉइंट्स मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर परफॉर्म्ड इन द जॉब। ठीक है, कि उसके अंदर कितनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, या फैक्टर कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, ये कुछ मेथड्स होते हैं जॉब इवैल्यूएशन। ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो प्रोसेस के बारे में है, तो कुछ ये समझ लो कि हाँ भाई यहाँ पे कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं हम जॉब इवैल्यूएट करने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द जॉब मस्ट बी आइडेंटिफाइड नाउ, कीपिंग द जॉब फैक्टर्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड इन माइंड। जॉब को जो जो फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं या जॉब जिस फैक्टर्स की वजह से चलती है, फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि उस जॉब में क्या क्या काम किया जा रहा है, कितनी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस जॉब से ऑर्गेनाइजेशन कितनी इफेक्ट हो रही है, या ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को वो जॉब फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें देख के मेथड सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कि इस मेथड से हम जॉब को इवेल्युएट करने वाले हैं। लास्ट स्टेप आ जाता है इसके अंदर क्लासिफाइंग जॉब्स। अभी आपने इवेल्युएट वगैरह सब कर लिया, अभी आपको रिजल्ट पब्लिश करने हैं बस। अब आपको क्लासिफाई करना है कि हाँ भाई ये जॉब इस लेवल की है, ये जॉब इस लेवल की है, उसके बाद उसके हिसाब से उसका पे डिसाइड कर सकते हैं। द रिलेटिव वर्थ ऑफ वेरियस जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन मे बी फाउंड आउट आफ्टर अरेंजिंग द जॉब्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस यूजिंग क्राइटेरिया सच एज स्किल रिक्वायरमेंट, experience needed, under which condition job is performed, type of responsibilities to be shouldered, degree of supervision needed, the amount of stress caused by the job, etc. तो अभी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे आप करने वाले हो कि उस जॉब में कितनी स्किल रिक्वायर्ड है, क्या एक्सपीरियंस मांगती है वो जॉब। अगर उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए तो आपको पे ज़्यादा रखना पड़ेगा। किस कंडीशन में वो जॉब को परफॉर्म करना पड़ रहा है, ठीक है, किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस जॉब में, उस जॉब में सुपरविजन कितना चाहिए, कितना मतलब ऊपर के लेवल का सुपरविजन चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब देख रेख एक तरह से कह सकते हो। उस जॉब से स्ट्रेस कितना हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उस जॉब का पे डिसाइड होता है कि इस जॉब में इतना पेमेंट करना है। और कुछ लिखा गया है यहाँ पे, वेट कैन बी असाइन टू ईच सच फैक्टर। अब ये सारे फैक्टर्स थे, इन फैक्टर्स को हम वेट डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई स्ट्रेस इतने लेवल का हो रहा है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें इतने लेवल की हो रही हैं, तो इन सारे फैक्टर्स को हम वेट दे सकते हैं कि इसको मान लो इतने वेट देना है। वेट का मतलब एक तरह से रेटिंग मान लो कि 5 में से 4 देनी है, 5 में से 3 देनी है ना। When we finally add all the weights, the worth of a job is determined. The point may then be converted into monetary values. अभी एक बार आपने वेट दे दिया कि हाँ भाई इसमें से इतने इसको स्टार्स मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस लेवल, अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, इतने इतने स्टार्स दे दिया आपने। अभी उसके बाद उन सारे स्टार्स को देख के आप कन्वर्ट कर सकते हो उन स्टार्स को मॉनेटरी वैल्यूज़ में। ठीक है, कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है उसके हिसाब से उसका पे डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है एंड हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे एक जॉब को इवैल्यूएट किया जाता है। अगर पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ नीचे जाके लाइक कर देना और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चैनल, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।